हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल। बच्चों, आज के टॉपिक पे मैं डिस्कस कर रहा हूं ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 26 का ट्रांजेक्शन नंबर 4। 3 तक मैं आपको ऑलरेडी कंप्लीट सॉल्यूशन दे चुका हूं इसी क्वेश्चंस का, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 26 का चैप्टर फ्रॉम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस 4th नंबर की ट्रांजेक्शन को। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं करा रहा हूं क्लास 11th अकाउंट्स, चैप्टर नंबर 17 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। टीएस ग्रेवाल की बुक में फॉलो कर रहा हूं, जिसका एडिशन 2023-24 है। बच्चों, यहां पर क्या मिस्टेक हुआ है वो समझते हैं, फिर हम लिख लेंगे करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री। उसी पैटर्न से हम करेंगे और समझेंगे कहां क्या गलती हुई है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ट्रांजेक्शन। रिपेयर बिल ऑफ मशीनरी, रिपेयर बिल ऑफ मशीनरी वॉज रिकॉर्डेड। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड का मतलब होता है दोनों तरफ, डेबिट और क्रेडिट। वॉज रिकॉर्डेड एज ₹500 अगेंस्ट द बिल अमाउंट ऑफ 5000। करेक्ट एंट्री लिखो, क्या बनती है अगर कोई रिपेयर के लिए खर्चा गया है। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश 5000, ये बनती है करेक्ट एंट्री। बच्चों, क्या कर दिया अकाउंटेंट ने? रिकॉर्डेड एज 500, देखो ध्यान से देखो, रिकॉर्डेड एज 500, डेबिटेड एज नहीं कि डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट एज 500, नहीं, रिकॉर्डेड एज 500। इसका मतलब डेबिट में और क्रेडिट में दोनों। तो उसने क्या करा अकाउंटेंट ने? रिपेयर, रॉन्ग एंट्री लिख लेते हैं, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश 500, ये करा अकाउंटेंट ने। 500 रुपए से डेबिट कर दिया। तो देखो, ये तो तय है बच्चों, मैं आपको बता दूं, ये तो श्योर है कि जब डेबिट और क्रेडिट इक्वल है तो सस्पेंस अकाउंट तो नहीं आएगा। गलती हुई है सिर्फ अमाउंट की रिकॉर्डिंग में। 500 रुपए से डेबिट और क्रेडिट दोनों कर दिया अकाउंटेंट ने। तो रेक्टिफाइंग लिख लेते हैं, रेक्टिफाइंग एंट्री 4500 रुपए से और बढ़ा दो रिपेयर को, कैश को। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4500 बन गई रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री। बच्चों, इस पैटर्न से ना बड़ी आसानी से आप रेक्टिफाइंग समझ के लिख सकते हैं। मेरा मोटिव यही है कि आप समझ के लिख पाओ। सीधा ही मैं लिखवा देता तो आपको कई बार कंफ्यूजन क्रिएट कर देता था। 4500 रुपए कैसे आ गया, ये क्या, ये तो मतलब डेबिट क्रेडिट समझ नहीं आया कि डेबिट में भी 4500 क्यों आया, क्या पता कैश में, क्रेडिट में क्यों आया 4500, हो सकता है कैश ठीक लिखा हो। तो बच्चों, मैं यही बताना चाहता हूं, जहां पे वर्ड रिकॉर्डेड है इसका मतलब अकाउंटेंट ने पूरी की पूरी एंट्री डेबिट में क्रेडिट में दोनों ही 500 रुपए लिख डाले। तो आपको रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री लिखने के लिए जो डिफरेंशियल अमाउंट है सेम उसी को आप बढ़ा दो। रेक्टिफाइंग में रिपेयर्स अकाउंट डेबिट 4500, क्योंकि 500 रुपए लिखा है, 5000 में से 500 गया तो 4500 कम लिखे। कैश में भी 4500, क्योंकि 4500 रुपए कम क्रेडिट हुए। तो बड़े आराम से ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 26 ट्रांजेक्शन नंबर 4, मैं उम्मीद ये करता हूं कि आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।